भगवान सुखदेव भी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकले तो भी गोदोहन काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी नहीं रुकना चाहिए। जैसे प्रातः काल का टाइम हो, भिक्षा लेने के लिए आप किसी के घर पर 6 मिनट से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, जो भिक्षुक होते हैं। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई? भाई वे रुकते नहीं है कहीं, और वो तो भिक्षुक है, भिक्षा से अपना पेट पालन करते। फिर 7 दिन भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा कैसे सुना? हमने सुना कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त है। सूत जी ने कहा, सरकाधिक ऋषियों ने बोले, हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का बड़ा भारी प्रेमी है, उसे श्राप लगा हुआ। लेकिन क्या लगा है? श्राप लगा, उसे श्राप लगा। इसलिए ये हमें कहो भाई, श्राप कैसे लगा, किस लिए लगा, ये भी कृपया करके सूत जी हमें बतावे। तब सूत जी कहते हैं, महाराज क्या कहते हैं? तब सूत जी कहते हैं, श्रवण करो, द्वापर की समाप्ति का स्मरण था, समय था। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। बद्री नारायण के मार्ग को जाते समय रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहां व्यास जी का आश्रम है। वहां पर क्या है? आश्रम। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते हैं। सरस्वती नदी के किनारे ऊपर बंद कर दे। व्यास आश्रम में विराजते हैं। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हो गया। एक समय की बात है, व्यास जी बोले, व्यास आश्रम के समीप उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा, 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा, इसका दर्शन हो गया। किसको? व्यास जी। 5000 वर्ष बाद इस संसार में क्या होगा, इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसको वर्णन किया गया। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा ही लिख दिया। इसमें कदापि किसी तरह का रद्दो बदल नहीं किया गया है। अर्थात व्यास जी ने सोचा कि कलयुग में लोग विलासी होंगे। व्यास जी ने सोचा कलयुग में लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे। और मनुष्य कैसे होंगे? बुद्धि से कमजोर। वे वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे। कलयुग में क्या करेगा मनुष्य? वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान उसका क्षमा करेगा। इसलिए वेद के 4 विभाग किए गए। एक वेद में से 4। इसलिए उसी समय तत्काल व्यास जी ने एक वेद से 4 भाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी नहीं, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं समझ में आएगा। वो भले ही पढ़े, समझे, लिखे और कितने भी वेदों
वेदों से ज्ञान अर्जित करें, लेकिन वास्तविक तत्व उसका क्या होना चाहिए? वो कलयुगी मानव के भेजे में नहीं पड़े, बुद्धि में नहीं आए। इसलिए 17वें पुराणों की रचना की है। वेद व्यास जी ने क्या किया? 1 के 4, 4 के 17 और वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना कर डाली महाराज। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर महाराज भाव्य आधारित है। भाष्य स्त्री शूद्र पतित दो जाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। स्त्री शूद्र और पतित दो जाति और वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। माने वेद पढ़ना तो अलग है, अधिकारी तक इन सबका भी कल्याण हो, ऐसा विचार कर महाभारत की रचना करना। इन सभी का कल्याण हो। महाभारत की रचना की किसने? वेद व्यास जी ने। महाभारत ये समाज शास्त्र है। महाभारत क्या है? समाज का शास्त्र। इसमें सब कुछ है। महाभारत ये 5वां वेद है। महाभारत क्या है? 5वां वेद। और भा का अर्थ होता है ज्ञान। भा का अर्थ होता है और रथ अर्थात रचना। रथ रचना और ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वो ग्रंथ है महाराज भारत। वो ग्रंथ कौन सा है? भारत। ज्ञान में जीव जब रमण करने जाता है तब कौरव विघन डालते। जब ज्ञान में जीव रमण करने जाता है, जब ज्ञान में आप आए और रमण करने जाते, आप सुनने आए और बाहर बैठे कौरव इसमें विघन डालते, क्योंकि कौरवों को ज्ञान भक्ति और वैराग्य से कोई लेना नहीं। कौरव पांडव और कौरव धर्मेद क्षेत्र कुरुवेद, ये शरीर एक क्षेत्र है। ये शरीर क्या है? ये भी कुरुक्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता। आपके शरीर में धर्म और अधर्म आप ध्यान करेंगे, दोनों का युद्ध होगा। महाभारत के प्रत्येक के मन में और घर में ये चल रहा है। महाभारत के अंदर प्रत्येक के घर में, प्रत्येक के मन में और घर में, महाराज घर में भी महाभारत चल। सद्वृत्तियां असद्वृत्तियां का युद्ध यही है। सद्वृत्तियां और अबुद्धवृत्तियां, ये युद्ध यही है। महाभारत जीव धृतराष्ट्र है। महाभारत क्या है? जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आंखें नहीं है वही धृतराष्ट्र है। जिसको ज्ञान नहीं है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखों में काम है वो अंधा धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखों में संसार रूपी वृत्ति है वो आंख होते हुए भी धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र को अंधम, वो विषय अनुरागी, वो विषय अनुरागी अर्थात अंधा कौन है? इसमें दिया है महाराज को अंधम। क्या दिया है? बोले को
अंधम, बोले ये विषय अनुरागी है। अर्थात अंधा कौन है? जो विषय अनुरागी है, जो विषय में फंसा हुआ, जो संसार के विषयों में फंसा हुआ, वही अंधा है। वन दुख रूप गौरव अनेक बार महाराज धर्म को मारने जाते हैं। गौरव बार बार धर्म को मारने जाते हैं। ये युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। ये युधिष्ठिर और दुर्योधन डेली लड़ते हैं। आपके हमारे घर में यही चल रहा है सबके यहाँ। एक तरफ युधिष्ठिर है, वो धर्म है, और दुर्योधन अधर्म है। हर घर के अंदर युधिष्ठिर और दुर्योधन की लड़ाई चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही? आप बताओ कि नहीं चल रही? धर्म क्या है? युधिष्ठिर। अधर्म कौन है? दुर्योधन। रोज लड़ रहे। दुर्योधन आज भी आता है, माने दुर्योधन आज भी है अधर्म। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं, और धर्म राजा कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि उठो और सत्कर्म करो। परंतु दुर्योधन आकर कहता है कि पिछले पैर की मीठी नींद बिगड़ जाएगी। बोलो महाराज जी सरकार की। आज तो सो धोखे ऐसे ही आए कुछ, जिन्होंने रात को 1:30 बजे तक जागे होंगे, वे सो गए। बोले कथा क्या? बोले सुंदरकांड को हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, कथा पहुंच जाए। बोले आज तो 7 बजे दूसरी आरती है गई, क्या संकट पड़ गया। बोलो महाराज जी सरकार की। आज 7 बजे दूसरी आरती हो गई, और दुर्योधन के चक्कर में लेट होते चल गए। महाराज धर्म तो कहता उठो, अधर्म कहता है सो जाओ। ये हमारा युद्ध चल रहा है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आए। धर्म और अधर्म जब पूरे देश में घर के अंदर इसी तरह से लड़ते चले आ रहे हैं। कैसे महाराज? दृष्टि विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। दृष्टि अधर्म माने सोते हुए मनुष्य को जगने नहीं देता, मन उठने नहीं देता। ठीक है? बोले ठीक है, पढ़ा रहने दो, उसको उठाओ मत। ये मेरा भाई बंद है। क्या है? मेरा भाई बंद है, सोने दो इसको। 1-1 2 हो जाएंगे, और 2-2 4 हो जाएंगे। महाराज उठने नहीं देता। और निद्रा और निंदा पर जो विषय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सके। दुर्योधन का ये अधर्म है। क्या करते हैं? ध्यान से सुनिए। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वो भक्ति कर सकते हैं। दुर्योधन ये अधर्म है। दुर्योधन को बताया गया है ऐसा नहीं है, ये तो अधर्म है। भाई जो क्या करता, निंदा भी करता हो और नहीं सोता भी हो, ये धर्म कैसे हो सकता है? यहां पर साहब कह दिया धर्म ने, दुर्योधन ये अधर्म है। युधिष्ठिर
ये धर्म का स्वरूप है। युधिष्ठिर कौन है? धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है। धर्म धर्मराज प्रभु के पास ले जाता है। अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है। अधर्म कौन है? दुर्योधन। वो आपको कहा ले जाता है, संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। जीव का विनाश करता है। बहुत सरल भाषा में कथा कही, जीव का विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है। धर्म यदि ईश्वर की शरण में चला जाए तो विजय होती है और अधर्म का विनाश होता है। अर्थात इसने ग्रंथों की रचना कर लेने पर व्यास जी के मन को बड़ी शांति नहीं मिली। इतने ग्रंथ रच दिए, लेकिन इसके पश्चात व्यास जी को शांति नहीं मिली। पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते। यदि पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में खोजे तो उसे प्राप्त हो जाता। वो देह का कारण अपने में ही खोजे। जी आपके अंदर अशांति कैसी चल रही है? यदि वो मनुष्य अशांत है, अपने अंदर अगर इसकी खोज खबर करे तो उसके अंदर साफ मिल जाएगा। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, अपने दुख का कारण आपके अंदर है। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, आपके दुख का कारण आपके अंदर है। अज्ञान, अभिमान ये दुख के कारण है। सूत जी ने साफ कह दिया, ऋषियों अज्ञान और अभिमान ये दुख के कारण। मैं क्यों फोन लगाऊं, इनसे बात करूं? मैं दादा से पहले से राम राम क्यों करूं? मैं इनसे पहले से बात क्यों करूं? अब तो जाते जाते बाबूलाल भैया ठीक हो, हम जाते जाते बाबूलाल जी से राम राम करके, हाँ जाते जाते बाबूलाल भैया ठीक हो, राम राम भैया। अब बाबूलाल मुस्कुरा के कहते हैं राम राम, बाबूजी कहते हैं हमसे। माने आप अपने अंदर इतने इगोस्ट मत हो जाओ कि आप अपने आप को बड़ा मान लें। आप भिखारी से भी बात कर सकते हो, इसमें आपका कद और पद नीचा नहीं होगा। आप अनजान से भी बात करेंगे तो आपकी छवि धूमल नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, अभिमान। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोज रहे हैं। मैं अशांत क्यों? व्यास जी अपनी अशांति का कारण अपने अंदर खोज रहे हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण। महाराज अज्ञानी पुरुष लोग किए हुए पुण्यों को फिर याद करते हैं, परंतु किए हुए पाप को कोई याद नहीं करता। पाप का कोई विचार तो करता है। व्यास जी कह रहे कि मेरे द्वारा किसी तरह का कोई पाप नहीं हुआ। लोग तो क्या करते हैं महाराज, पुण्यों का बकार करते हैं, परंतु किए हुए पापों को कोई याद नहीं करता। ये जरूरी, हमसे जो भी पाप हुए पुण्य को भूल जाओ। अगर आपने पुण्य का बखान कर दिया, आपका पुण्य छीण हो जाएगा, खत्म। हमने बालाजी पे 100 रुपए चढ़ाए, आपने बोल दिया, उसका प्रभाव खत्म।
हमने बालाजी पर 1 किलो लड्डू का भोग लगवाया, आपने बोला खत्म। आप किए हुए दान की महिमा नहीं, आपसे हमसे जाने अनजाने में छोटे बड़े पाप हुए हैं, उनकी महिमा गाओ, उनको याद करो और नित्य याद करो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे जाने अनजाने में पाप नहीं हुआ। ब्यास जी को चिंता हो गई कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं। ब्यास जी को चिंता हो गई कि कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गई। नहीं नहीं, मैं निष्पाप हूं, मैं निष्पाप हूं। देखिए, पाप और मौत दोनों को डेली आता। मौत आएगी तब मौत से डर नहीं लगेगा, और पाप आपके हमारे बहुत बढ़ गए हैं तो वो पाप छीड़ होते चले जाए। अर्थात भगत जी राम राम, भगत जी राम राम, राम राम। हाँ, प्रसाद लो, जोड़ी करो। आपने राम कथा सुनाई थी ना, जोड़ी बढ़ाओ। परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है। ब्यास जी कह रहे कोई गड़बड़ तो है, मेरा मन अशांत क्यों है? मैंने बहुत ध्यान रख लिया, मेरे से कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन मेरा मन कुछ खटकता है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। इसलिए कोई काम अधूरा नहीं रह जाए। अच्छा, ध्यान कर लो, जीवन बहुत कम है, अच्छे काम की गणना में कोई काम शेष है, उसको तत्काल निपटा। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसलिए तो कहा गया कृपा भई तब जानिए तब दिखे अपना दोष। जब कृपा हो गई तब जान लो अपना दोष हमारे सामने आ गया। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देते। आ गई, जगत के किसी जीव का दोष नहीं। आप अपने अंदर बैठे हुए दोषों को ढूंढो कि हमसे कितने दोष हुए हैं। हम अपने दोष छिपाकर संसार के दोषों की गणना करने बैठे। अपने मन को सुधारो। सूत जी ने कह दिया, हे ऋषियों, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपकी भूल बतावे उसका उपकार भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तो लिपा पोती करके चले जाते हैं, महाराज जी ने हम पे कथा उतार दिया। अभी हमने कल कह दिया शाम को कि भाई भगवान को हमेशा याद करो। भगवान के लिए घर मत बैठो, तो कोई एक आध बैठ जाता वो हमें देखता। हमने कही गौओं का ध्यान करो, जे मैन तोड़ दी, खेत तोड़ दिए। ए भैया, तो क्या चापलूसों की बरात में आए हो? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। हमारे मन की बात हो गई और कहीं झटका लग गया। या तो सबकी क्लास लगती है भाई, जा कोई नहीं छूटता। नैना पतला मोटा छोटा मोटा नाटा सबकी
क्लास दी जाती है। भगवान के दरबार में सबकी क्लास लगती है। महाराज अर्थात व्यास जी को बहुत चिंता है महाराज, जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने को सुधारो और जो कोई आपसे भूल बतावे उसका उपकार कभी मत करो। अगर हमसे कोई गलती हो गई, अगर आपकी गलती को कोई बताता कि जहां आप चूक कर दिए तो आप तत्काल सावधान हो जाओ और कान पकड़ के मान लो कि नहीं आपने अच्छा किया, आपने हमें सचेत कर। लेकिन कथा में सचेत करने पर भी बीमारी लग जाती है हमारा। परसों मैंने कथा कही थी भरत और राम जी की, और भैया भरत प्रेम चल रहा था और भरत के अंदर भगवान रघुनाथ के प्रति बड़ी श्रद्धा आस्था अपार प्रेम। महाराज भरत मिलन जब हुआ है, राम ने अपना श्री रघुनाथ ने आपा खो दिया, अस्त्र शस्त्र कहीं पड़े और भरत जी को उठा के अपनी छाती से लगा लिया। जब पूरा संवाद हो गया और संवाद होने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा भ्राताश्री गुरु भी आए। जब गुरु की बात सुनी महाराज, राम दौड़ पड़े, भरत को वहीं छोड़ा, माता जानकी के पास, लखन लाल के पास दौड़ पड़े, गुरु के चरणों में साष्टांग गिर गए, उनकी चरण रज उठा ली, अपने माथे पर सर पर चढ़ा दिया। गुरु ने दौड़ के जैसे एक लबारी गऊ अपने लबारू बछड़े से बिछुड़ती है, राम जी को खींच के अपने सीने से लगा। जब इस दृश्य को देवता ऊपर से देख रहे थे तो फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय राम जी का प्रिय मित्र निषाद दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। भगवान ने इशारा कर दिया, गुरुवर जी मेरा मित्र निषाद। निषाद शब्द कहा है, निषाद ने कहा कि नहीं मुझे आज्ञा मिल गई। निषाद ने दूर से ही गुरु के पास नहीं आए, वशिष्ठ जी के पास नहीं आए और दूर से ही साष्टांग दंडवत किया। गुरु दौड़ के पहुंच गए, नीचे पड़ी हुई मिट्टी को जिसको अछूत मानते थे, नीचे पड़ी हुई मिट्टी जिसको अछूत मानते थे, गुरु वशिष्ठ ने उठा के अपने हृदय को स्पर्श किया। आप बात को पहचानिए, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परजन गुण चतुराई, कहे रघुपत सुन भावनी बाता, मानो एक भगत करना। भगवान के दरबार में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, भगवान भक्ति का नाता मानते, भक्ति का नाता। वहां पर निषाद राज को गुरु वशिष्ठ ने हृदय से लगाया। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा दोष वही है कि वो अपने को निर्दोष मानता। कथा सुनने में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जहां पर तो प्रचंड विद्वान बैठते हैं, मुझसे रूठ जाते हैं। भाई मैं सही सही बात कहता हूं बेटी, जहां पर प्रचंड विद्वान पे बैठते हैं, जब मैं ठीक ठीक बात कहता हूं वे रूठ जाते हैं। नहीं रूठना चाहिए, बात को समझो। यहां पर सूत जी ने साफ कह दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वो अपने आप को निर्दोष मानता। निर्दोष एक परमात्मा है केवल। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, निर्दोष तो केवल परमात्मा है,
जीव कोई कभी निर्दोष हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और दोषों से रहित नहीं है। देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है।